मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी, बहुत समसामयिक है, आप सबकी आवश्यकताओं अपेक्षाओं के अनुरूप है। शीर्षक का नाम है केपी के आलोक में जन्म समय संशोधन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इन द लाइट ऑफ केपी। जी हाँ मित्रों, जन्म समय संशोधन पर एक नहीं कई वीडियो हमने दिए हैं, लेकिन सबका शीर्षक अलग अलग है और सबका उद्देश्य अलग अलग है। आज के शीर्षक का उद्देश्य है, देखिए, जन्म समय संशोधन मिनट सेकंड से लेके घंटा, मिनट, दिन, महीने और वर्ष तक भी किया जा सकता है। इसको बार बार हमने बताया है और किसी न किसी वीडियो में मैं इसको दूंगा बराबर। तो इसको आप जन्म समय संशोधन संबंधित वीडियो की श्रृंखला का अगली वीडियो जान लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर ज़रूर करिए, कम से कम 5 मित्रों को ज़रूर शेयर करिए और अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। मैं उस कमेंट का जवाब देता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। वीडियो स्किप करके मत भगाइए, भगाएंगे तो वीडियो का असली उद्देश्य मेरा जो है कि आपको निपुण बनाना है, आपको ज्योतिष की विशेषता और महत्व बताना है। ये आप अपने उद्देश्य में आप विफल हो जाओगे, अर्जित नहीं कर पाओगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु मैं जिस समय बता रहा हूँ उस समय वीडियो आप भगा दिए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये कोई किसी गेम की या कोई मनोरंजन की वीडियो नहीं है, ज्ञान वाली वीडियो है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमने एक बर्थ डिटेल दिया है, नाम है ऋषभ गुप्ता, इनका डेट ऑफ बर्थ है 7/6/2000, टाइम ऑफ बर्थ 14:38 PM इन्होंने बताया। इनका जो संदेह है कि जो कन्या लग्न इनकी आ रही है जो 29-30 डिग्री के करीब है, ये तुला तो नहीं होगी, तुला और कन्या में फंसे हुए हैं। और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर, यूपी, इंडिया। मित्रों, अब तक तो हमने 9, 5, 10 मिनट वीडियो दिया, जन्म समय संशोधन तक कई वीडियो दिया है, लेकिन लग्न बदल रही है ऐसा संशय कम मिलता है। इनका दूसरा ये भी कहना था कि मेरा जन्म हॉस्पिटल का है। अब आप खुद सोचो, हॉस्पिटल में भी गलती होती है, लेकिन 2-5 मिनट का अंतर हो सकता है आगे पीछे, अधिक का अंतर नहीं होता। इनका भी कहना सही है कि इनका जो बर्थ टाइम है 14:38, 2:38 PM पर, ये 2 मिनट, अगर 1.5 मिनट, 1 मिनट आगे जाता है तो लग्न बदल सकती है, और लग्न बदलने से फलादेश या फलित में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो इसको मैंने संज्ञान लिया और इसको आवश्यक समझा और इसके जन्म समय को रेक्टिफाई किया। जिस आधार पर किया हूँ सब आपके सामने है। इनको 14:38 पर जब हमने गोरखपुर में इनकी लग्न निकाला तो लग्न कन्या आई जो 29 अंश 48 कला 49 विकला पर, 29, 48, 49, मतलब आप समझ लीजिए कि 10-12 विकला का अंतर है, नहीं तो 30 हो जाएगा और लग्न बदल जाएंगे। तो लग्न संधि पर ये है इनका। अब सवाल ये होता है कि कन्या लग्न तो ये है, क्या तुला लग्न हो सकती है? 2 मिनट में ही तुला लग्न शुरू हो जाती है। तो आइए अब इसके संशोधन का जो आधार है, ये तो पहले ही हमने बताया है कि रूलिंग प्लैनेट है। रूलिंग प्लैनेट तात्कालिक शासक ग्रह होते हैं जो ईश्वरीय सलाहकार के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम ईश्वर निष्ठ हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक बल है, थोड़ा सा इष्ट बल है, ज्योतिष का अच्छा अध्ययन, अभ्यास और अनुभव है,
तो रूलिंग प्लैनेट निश्चित रूप से हमारा सहयोग करते हैं। संयोग से जिस समय हम जन्म समय संशोधन करने बैठेंगे, ईश्वर की महिमा से ऐसे ही रूलिंग प्लैनेट आएंगे जो जन्म समय में जो संबंधित राशि नक्षत्र तक संशोधन करना है, उसी के अनुसार वो आते हैं। तो उनको हम ईश्वरी सलाहकार ही कहते हैं। ये कृष्णमूर्ति जी की महान उपलब्धि है और महान देन है। आइए देखते हैं 5 जनवरी 2025 माने कल हमने 13:31 पर इसको रेक्टिफिकेशन किया। हम जहाँ रहते हैं बांसी सिद्धार्थनगर यूपी, यही का है रूलिंग प्लैनेट। उस समय लग्न थी मेष का मालिक मंगल, जो हमने पहले स्थान पर रखा। इनके सीरियल और क्रम का ध्यान रखना चाहिए, बार बार मैंने पहले नंबर मंगल को रखा। मंगल के आगे लिख दिया बकरी, क्योंकि मंगल बकरी चल रहा है। चंद्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, जिसका स्वामी होता है बृहस्पति। दूसरे नंबर पर बृहस्पति को रखा। बृहस्पति भी बकरी है, बृहस्पति के आगे बकरी लिखा, लेकिन बृहस्पति की राशि मीन में राहु चल रहा है। राहु केतु जिनकी राशियों में होते हैं उस राशि के स्वामी हो जाते हैं, और उस ग्रह को भी ओवरटेक कर, जैसे बृहस्पति को ओवरटेक करके राहु आ जाएगा। बृहस्पति तो बकरी ही है, बकरी ग्रह को त्यागने की बात, तो राहु का ही महत्व यहाँ बढ़ेगा। तीसरे नंबर पर चंद्र राशि कुंभ है, जिसका स्वामी है शनि जो मार्गी है। दिन था रविवार, जिसका स्वामी है सूर्य, कभी बकरी होता ही नहीं है। लग्न नक्षत्र भरणी था, जिसका स्वामी शुक्र है जो मार्गी चल रहा है। अर्थात बृहस्पति की जगह पर राहु को लेना तो जरूरी हो गया है, क्योंकि बृहस्पति, लेकिन मंगल यहाँ बकरी है। अब स्थिति ये पैदा होती है कि कन्या लग्न अगर इनकी है तो कन्या लग्न में भी चित्रा नक्षत्र लास्ट में 6:40 रहता है, 6:40 का। और तुला लग्न में प्रारंभ में भी चित्रा नक्षत्र 6:40 का जो मंगल का, तो इस तरह से आधा आधा रहते हैं। अब मंगल 1-2 मिनट का अंतर है, और 6:40 कला में आगे पीछे करने से कम 27-28 मिनट का अंतर आ जाएगा। इन नाते मंगल भले बकरी है, उसको लेना हमारी मजबूरी हो जाएगी। अब दूसरे विषय पर आने, देखिए रूलिंग प्लैनेट बताते हैं। इनका पहला सवाल था कि लग्न चेंज हो रही, तो हमने लग्न के स्वामी को ढूंढना होगा कि रूलिंग प्लैनेट में बुध आया है, कन्या का मालिक बुध या तुला का मालिक शुक्र। तो यहाँ देखिए संजोग ऐसा है, अब आपकी बुद्धि का परीक्षा है कि यहाँ बुध नहीं आया बल्कि शुक्र आया है पंचम स्थान, 5वां रूलिंग। तो संदेह मुझको हुआ कि ये तुला लग्न ही होंगे। अब मित्रों लग्न तो मिल गई, और मंगल का नक्षत्र भी तुला में मिल गया, नक्षत्र भी मिल गया। तो तुला में मंगल, हमको खुशी हुई कि चलिए कन्या नहीं है तुला है। लेकिन मंगल के नक्षत्र में उप नक्षत्र को जब ढूंढने की बारी आई, तो देखिए इसमें कन्या लग्न में ही जो मंगल का नक्षत्र है, उसमें मंगल, राहु, बृहस्पति, शनिश्चर ये उपनक्षत्र होते हैं। तुला में बुध से यह उपनक्षत्र शुरू होता, अर्थात तुला में मिलेंगे नहीं ये उपनक्षत्र, और कन्या पर संदेह हो रहा है। तो जब बुध भी नहीं आया है, केतु भी नहीं आया है, अब शुक्र को एक बार हमने लग्न के रूप में ले लिया, अर्थात नक्षत्र को लिया तो उपनक्षत्र नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा प्रयास सही नहीं है। और अगर बुध आया भी होता तो उसको अगर हम लेते तो जन्म समय में काफ़ी अंतर हो जाता। तो इस नाते अगर अंतर भी नहीं होता तो कम से कम बुध को लेते, केतु को लेते। बुध में केतु चल रहा है, लेकिन बुध नहीं आया, केतु नहीं आया, तो उपनक्षत्र नहीं मिल रहा रूलिंग प्लैनेट में। इस नाते तुला लग्न संभव नहीं है। अब कन्या ही इसलिए संभव है कि कन्या में मंगल का नक्षत्र भी मिल रहा है और उपनक्षत्र भी मिल रहे हैं। देखिए कन्या में बुध की राशि तो है, यह हमने बार बार बताया है कि जो लग्न का 2 घंटा 1 घंटा तो अंतर है नहीं, इन नाते ये संभव है कि बुध की राशि है। मंगल और शनिश्चर, यहाँ देखिए मंगल भी आया है नक्षत्र के रूप में और शनि भी आया है उपनक्षत्र के रूप में। तो क्लियर हो गया, मंगल और शनि को लेना हमारी मजबूरी हो गई।
अब शनि के बाद बृहस्पति आया है। यहाँ हम उप नक्षत्र में बृहस्पति को ले कि राहु के ले, मंगल तो एक बार हम ले चुके हैं, शनि को भी ले चुके हैं, तो बृहस्पति और राहु में बृहस्पति बकरी है, राहु को लेना जरूरी हो गया, तो बृहस्पति को हटा के हमने राहु कर दिया। अर्थात बृहस्पति उप नक्षत्र की जगह पर राहु को अगर करेंगे तो बृहस्पति के पहले राहु आता, अर्थात जन्म समय में 1, 2, 3 मिनट पीछे का समय आएगा, जो उनके कथनानुसार भी सही है कि अस्पताल का जन्म था तो 1, 2 मिनट पहले भी जन्म संभव है, बाद में भी 2 मिनट बाद जाता, लेकिन उप नक्षत्र जब नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाए। जब उप नक्षत्र नहीं मिल रहा है तो उप नक्षत्र की कहाँ जरूरत पड़ी। उप नक्षत्र मिल जाता तो उप नक्षत्र आसानी से मिल जाता। इस नाते कन्या लग्न में ही मंगल बुध में मंगल में शनि और बृहस्पति की जगह हमने राहु कर दिया, ये सही स्थिति यही होगी, बुध मंगल शनि और राहु। अब बुध मंगल शनि और राहु, इसको हमने साधारण सा नियम बताया है कि जो होरारी संख्याएं हैं 1 से लेकर 249, उनमें हर संख्या के आगे उप नक्षत्र तक विस्तार रहता है। तो 124 संख्या के सामने हमने देखा तो बुध मंगल और शनि आया, अर्थात बुध की कन्या राशि में मंगल का नक्षत्र और शनि का। अब शनि के उप नक्षत्र में उप नक्षत्रों का भी विभाजन है, हमारे पास की टेबल है, लेकिन वो 9 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। और शनि में राहु को विभाजित करने की, राहु को निश्चित करना, स्थान निश्चित करने के लिए हमको कुछ गुणा गणित करना पड़ेगा। शनि में राहु का प्रारंभ होता है 29 अंश 24 कला 7 डिग्री से, और उसका राहु का अंतिम बिंदु है 29 43 7, अर्थात प्रारंभ और अंतिम बिंदु का मध्य बिंदु लेने का नियम है। तो अंतिम बिंदु में से 29 43 7 में से प्रारंभ बिंदु 29 24 7 घटाया, जिसमें 19 कला आया। अब इसका आधा करेंगे तो 9 अंश 30 कला हो जाएगा, यहाँ दिया। अब इसी 9 कला 30 विकला को 9 अंश 30 कला रहे, 9 कला 30, इसको 29 24 7 में जोड़ना पड़ेगा, तब राहु का मध्य बिंदु आ जाएगा, अर्थात उप नक्षत्र के रूप में राहु का मध्य बिंदु स्थापित हो जाएगा। बुध मंगल शनि और राहु। अब इसको जब 29 24 7 में हमने 9 30 जोड़ा तो आ गया 29 33 37, अर्थात 29 अंश 33 कला 37 विकला, ये लग्न की हुई। अब लग्न स्पष्ट हमको मालूम हो गया, जो था 29 48 था 49 था, और ये 33 37 हो गया, तो 33 10 43 मैंने 15 कला पीछे हो गई ना। अब हमने बताया है कि 4 मिनट में 1 अंश हो जाता है, अर्थात 1 अंश में 60 कला होता है, तो 15 कला के लिए केवल 1 मिनट, मतलब 1 कला 15 कला के लिए 1 मिनट जो है लग्न की डिग्री पीछे है, जन्म समय 1 मिनट ही पीछे जाएगा। अब अगर हम सीधे 1438 की जगह पर 37 कर दें तो थोड़ा सा सेकंड का अंतर रहेगा, लेकिन हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर में रिवर्स लग्न नामक एक टेबल है, जिसमें हम कसते हैं तो कैलकुलेशन करके एकदम करेक्ट टाइम आ जाता है। इस लग्न की 29 33 37 डिग्री को डालने से कन्या लग्न उसमें डाला, डेट ऑफ बर्थ इनका डाला, और सीपी का केपी किया, स्थान गोरखपुर लिखा, कैलकुलेशन पर दबाया, इनका असली बर्थ टाइम आ गया 14 36 51, मतलब लगभग 37 मिनट, मतलब 1 मिनट 9 सेकंड का अंतर आया। इस जो 14 38 इनका समय था 36 51 हो गया था, तो इनका करेक्ट बर्थ टाइम 14 36 51 है। तो मित्रों, इस तरह से लग्न निश्चित हो गई, कन्या है, जन्म समय 1 मिनट 9 सेकंड पीछे है, और रूलिंग प्लेनेट ने आप देखिए किस तरह से नक्षत्र और उप नक्षत्र के रूप में सबका समाधान किया। शुक्र यद्यपि आया तुला के लिए संदेह पैदा करने, लेकिन उसके उप नक्षत्र ही नहीं मिला, तो इस नाते कन्या में जिसमें नक्षत्र उप नक्षत्र सब मिल रहे हैं, कन्या को ही निश्चित करना पड़ा।
और उसकी डिग्री निश्चित करके हम उसका करेक्ट बर्थ टाइम खोजने में कामयाब हुए। तो इस तरह से ये तो मिनट सेकंड का अंतर है, आप दिन महीना साल का अंतर हो तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और जिस दिन आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना सीख गए तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपको ज्योतिष की गणित फलित का पूरा ज्ञान है, तभी तो आप नक्षत्र उप नक्षत्रों तक पहुंच रहे हैं, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो और आशा है आप मेरे आशय को समझ गए हैं। अगर आप स्वयं दक्ष हो जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और अगर आपको ज़रूरत है, जैसा कि प्रायः अधिकतम जन्म समय में गलती रहती है, उसके फलादेश में सही नहीं होने की संभावना रहती है, तो आप मेरा भी सहयोग ले सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर पर संपर्क करके, और उसका सिस्टम जान के आप जन्म समय संशोधन करा सकते हैं। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मिलूँगा 2 दिन बाद नए वीडियो के साथ।